जय हिंद दोस्तों जैसे ही एग्जिट पोल आए हैं पीएम मोदी के हक में, तो पाकिस्तान की मीडिया रोने लगी है कि दुआ कर रही है कि पीएम मोदी ना बने। तो बनना तो मोदी जी को ही, क्योंकि उन्होंने देश में काम इतना अच्छा किया है और कोई उनकी टक्कर में है ही नहीं। तो पाकिस्तान का जैसा पीएम मोदी ने हाल किया है, तो वो उसको रो रहे हैं और कर रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने। चलिए वीडियो देखते हैं। मोदी का पलड़ा फिर से भारी, तीसरी बार वजीर आज़म बनने के बाद से इम्कानात। एग्जिट पोल्स में फैसला बीजेपी के हक में। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी के हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को अपोजिशन अलायंस पर बरतरी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 359, जबकि अपोजिशन 151 सीटें जीतेगी। लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार। आज हर तरफ चर्चा है एग्जिट पोल्स की, जिसके मुताबिक पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए तो इसको लेकर के पाकिस्तान में भी हर तरफ चर्चा की जा रही है। एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी की बड़ी जीत के अनुमान पर पाकिस्तान में क्यों हाहाकार बचा है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, जिनके मुताबिक पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस खबर से पाकिस्तान में खलबली मची है। नरेंद्र मोदी मध्य मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी के। क्या एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? क्या उनका तीसरा टर्न्योर आएगा या फिर राहुल गांधी के सर पर सजेगा इसका ताज? असल में ना, मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकॉनमी के हवाले से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत, आपको पता है, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ख़ुद भी जमहूरी बंदा है, ठीक है। तो लोग वहाँ पे अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बिल्कुल ऐसा पोल का नतीजा है, अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 543 जो लोकसभा की नशिस्तें। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय इंतखाबात में हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 543 में से 365 नशिस्तें ले सकता है। लेकिन वो जो बड़ा मार्जिन है, वो बड़ा मार्जिन अभी तक वो एनडीए यानी जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में। और उनके एग्जिट पोल्स, मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी, तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज करने जा रहे हैं। एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था, वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। और ये अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट वगैरह आते ही फिर उन्होंने इटली निकल जाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G7। इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ सुथरा था। असल में ना, मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकॉनमी के हवाले से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत, आपको पता है, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो ख़ुद भी जमहूरी बंदा है, ठीक है। तो लोग वहाँ पे अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बिल्कुल ऐसा ही, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो इस मरतबा लोग ये भी देख रहे हैं कि चलो इसमें यंग लड़का है, उसको आजमाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मतलब है कि जो बिलावल को आजमाया जा रहा है, तो इस तरह इनको भी मतलब है कि चांस देने की कोशिश हो रही है। तो लेट्स सी, मतलब है कि पाकिस्तान के हक में तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई बेहतर है या कोई अच्छा है या है। हमारी पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसी कैसी है। हर मुल्क का एक थिंक टैंक होता है, फैसले वहाँ से भी कुछ मतलब है कि उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के हक में मैं ये नहीं कह कि भाई राहुल गांधी होगा या मोदी होगा। मोदी की पॉलिसीज़ तो ऑलरेडी हमने देखी है कि वो पाकिस्तान में क्या है, वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। पिछले दिनों का एक वीडियो में देख रहा था कि कह रहा है कि भाई पाकिस्तान वो मुल्क था जो जिसके हाथ में मतलब बम था, आज उसके हाथ में हमने कटोरा दे दिया। तो उनके ख़ुद अपने मुल्क के हालात तो मईशत के बहुत बुरे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे जमहूरियत है, तो इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। और जहाँ पे राहुल गांधी की बात है, तो ये यंग लड़का है, थोड़ा सा मतलब है कि है, लोग उसको देखते, चलो उसको भी देखते, चांस देते हैं। तो उसके भी मतलब है कि काफ़ी चांसेस है इस मरतबा कि वो करेगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बीजेपी जिसका हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी उनका जो मीडिया वो कह रहा है एग्जिट पोल्स में। और उनके एग्जिट पोल्स, मैंने बताया ना कि एक्यूरेट नंबर्स ना भी हों तो एक मार्जिन जब बताते हैं बड़ी,
तो बड़ा मार्जिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तीसरी टर्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के अगले 2-3 दिन होंगे। 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी सुबह 10 बजे, और उसके बाद फिर जब भी नताइज आते हैं हतमी तौर पे फिर हुकूमत साजी किस तरह होती है, क्या होता है। लेकिन ये कि वो 400 तक तो नहीं, उनका कहना है 400, लेकिन वो 300 कुछ मतलब आगे पीछे करा के कोई मतलब उनको एक जो है वो मार्जिन, बड़े मार्जिन के साथ वो जो है हमें जो अलायंस है प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो आगे नज़र आ रहा है। लेकिन हम सिर्फ उनके मीडिया पर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब है कि INDIA वाले जो हैं, जो इंडिया के नाम से जो जिसमें कांग्रेस है, उनका मेजॉरिटी मीडिया कह रहा है कि जी वो पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं। तो ये सूरत हाल पड़ोस में डेवलप हो रही है, और ये अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो ये रिजल्ट वगैरह आते ही फिर उन्होंने इटली निकल जाना है प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 में, फिर काज़ाकिस्तान आना है SCO की समिट में, वहाँ पर मुमकिन है कि शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाए, क्योंकि चाइना के एम्बेसडर ने कोई 18 महीनों के बाद वहाँ पे दिल्ली में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइम। अब ये सूरत हाल जो है ना, देखें इसमें अब हम क्या डिस्कस करें यहाँ पे। चलें आप वक्फा लें, फिर उसके बाद देखते हैं कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा मौजू हो जिस पे दिमाग खपाया जाए, तो सियासत में तो उसे दिमाग खपाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट डाला है आज, क्योंकि आखिरी दिन था एग्जिट पोल्स का, वोटिंग का। और सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो NDA है और उनका जो अलायंस है, वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी, और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि NDA की विक्ट्री नज़र आ रही है। NDA इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि PM मोदी जो हैं, उन्होंने जो अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है, आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड, अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है।
दोस्तों वीडियो में देखा तो पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करे कि भारत का कितना साफ सुथरा इलेक्शन हुआ और जो पब्लिक चुनती है जिसको इंसान को वो ही पीएम बनता है, और हमारे यहाँ जो पब्लिक चुनती है उसका दूसरा ही बनता है। इस तरह की वीडियो देखने का हमारे चैनल पर बने रहें।